आइए इस वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। हम विश्वास करते हैं हमारा बाइबल स्टडी आप लोग सुन रहा है। कल से हमारा बाइबल स्टडी स्टार्ट हो गया था जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत के बारे में, उसका बाइबल स्टडी स्टार्ट हुआ। उसके संबंधित एक प्रचार आज हम करना चाहते हैं। हालेलुया। इसी सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस दिया है। उसमें खास तौर पर 3 कैरेक्टर्स हैं। 3 कैरेक्टर। एक है जो सुलेमान, राजा सुलेमान, ये इसका अर्थ है सोलोमन, वो शांति का राजा। ये शांति का राजा यीशु को दृष्टांत आता है। साथ ही साथ और एक कथापत्र को आप देख सकते हैं, वो है जो सियोन का पुत्री, या तो सुलमित, उसका सुलेमान के बारे में देखते हैं, वो है। दूसरा कथापत्र ये है प्रभु का दुल्हन को दृष्टांत आता है। तीसरा है जेरूसलम का पुत्रियाँ, उनका शैलियों को दृष्टांत आता है। ये मेन 3 कथापत्र है। किस हिसाब से इसको पढ़ना है उसके बारे में कल हम स्टडी में आपको दे दिया। आप उसका उसी सिस्टम में पढ़िएगा, ताकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट किताब है। ये ऐसा ही दिमाग से पढ़ेंगे, आपको ठोकर कहेंगे, क्योंकि इसमें दिमाग से आप पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में पूरा लिखा हुआ है। लेकिन वो एक्चुअली प्यार मोहब्बत किसके बारे में? दूल्हा प्रभु यीशु मसीह दुल्हन, उनके कलीसिया का बीच में का रिश्ता का ही ये जोड़ता है। यहाँ पर जो हीरो यीशु मसीह, हीरोइन दुल्हन कलीसिया मतलब सुलेमान। आज यहाँ पर सुलेमान के बारे में हम देखेंगे। सुलेमान का जिंदगी में 7 अनुभव पार होना पड़ता है। जैसा एक बच्चा जन्म हुआ, एक बच्चा जन्म होते ही वो रानी नहीं बनती है। पहले बच्चा दूध पीने वाला बच्चा है, उसके बाद रेंगने वाला बच्चा है, उसके बाद उठ के दौड़ने वाला बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद स्कूल जाने वाला बच्चा हो रहा है, उसके बाद टीनेज पार हो रहा है, उसके बाद यूथ बन रहा है, कॉलेज में जा रहा है, उसके बाद वो शादी के लिए तैयारी हो रहा है। इसी तरह हर एक विश्वासी यीशु मसीह का दुल्हन बनने से पहले कई अनुभव पार होना पड़ता है। कई अनुभव पार होकर एक दिन दूल्हा के लिए दुल्हन बन के खड़ा होता है। जो भी विश्वासी आते हैं, पहले बिल्कुल नया विश्वासी, बिल्कुल नया है, यीशु के बारे में सुना है, उसके बाद सुन के मन फिर रहा है, पाप की क्षमा पा रहा है। उसके बाद वो बच्चा मसीह में जो बच्चा बनकर बपतिस्मा में जन्म हो रहा है। बपतिस्मा में वो क्या हो गया? मसीह में जन्म हो गया, नया जन्म। उसके बाद वो क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा का अभिषेक पा रहा है। धीरे धीरे प्रभु का अनुभव में आगे बढ़ रहा है। एक अलगदायी जिंदगी बिता रहा है। प्रभु का ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ से भरपूरी हो रहा है। प्रभु का वरदान से भरपूरी हो रहा है। और साथ ही साथ प्रभु का स्वभाव में बदली हो रहा है। आखिरी में परिपूर्ण होकर दुल्हन बनकर खड़ा हो जा रहा है। आखिर में प्रभु यीशु मसीह का पत्नी बनकर सिंहासन में बैठ जा रहा है। यहाँ तक एक नया विश्वासी का जीवन में 7 प्रकार की घटना पार होना पड़ता है। कितना प्रकार का घटना पार होना पड़ता है? 7 प्रकार की। एक नया विश्वासी आया है, नया एकात्म में आया है, तो वो 7 परिवर्तन होने के बाद प्रभु के साथ मध्याकाश में जाकर सिंहासन में बैठता है। ये 7 अनुभव के बारे में हम देखते हैं। ये 7 अनुभव को जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में जो सुलमित थी, जो सुलेमान को प्रभु 7 प्रकार के नाम से पुकार रहा है, उसके साथ जुड़वा के आपको समझाएंगे। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन उसके 6 का 12 और 13 पढ़ेंगे। मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे
अपने राजकुमार के रथ में चढ़ा दिया। 13 लौटा लौटा, हाँ। हे शुलेमिन लौटा, लौटा लौटा, ये सुलेमिन लौटा, लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसे यहाँ पर बार बार आता है एक नाम, वो नाम है सुलेमिन। ये सुलेमिन कौन है? ये पहले बोले हैं सुलेमिन क्या है? दूसरा कथापात्र, मतलब यीशु मसीह का दुल्हन को दृष्टांत आता है। यहाँ पर इस सुलेमिन को दूल्हा प्रभु यीशु मसीह 7 प्रकार की नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर देखते हैं ये दुल्हन को 7 प्रकार की नाम से बुलाया जाता है। फर्स्ट प्रकार की नाम बहन, सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन, उसका 4 का 9 पढ़ेंगे। हे मेरी बहन, ये मेरे बहन, हे मेरी दुल्हन, है मेरा दुल्हन। बस इस चीज़ को आप 10 में भी 12 में भी देख सकते हैं, बहुत जगह पर लिखा है ये मेरा बहन, ये मेरा दुल्हन। क्या कोई बहन को अपना दुल्हन बनाएंगे? कोई अपना बहन को दुल्हन बनाएंगे? लेकिन यहाँ पर एक आदमी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दूल्हा बुला रहा है मेरा बहन, ये मेरा दुल्हन, मतलब है ये है अपना दुल्हन का ही बोलने वाला एक नाम है। पहले वो क्या करता है, नया नया चर्च में आता है, बहन का रूप में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो क्या बनेगा? दुल्हन बनेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का क्या बनेगा? दुल्हन बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वो पहले क्या बनकर आ रहा है? बहन बनकर आ रहा है। ये बहन माने क्या है? ये बहन है, ये मन पिराव का अनुभव को दृष्टांत आता है। एक मन पिराव और पाप की क्षमा, इस अनुभव को दृष्टांत आता है। ध्यान दीजिएगा, जब कहीं से कहीं यीशु के बारे में सुना, पहले यीशु के बारे में जानता नहीं था और चाहे यीशु के विरोध में चलता था, लेकिन जब वो सच में समझ लिया यीशु एक सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है करके जब वो महसूस होता है, तब वो क्या करता है? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करता है? यीशु को बताता है, चाहे आने के लिए कोई भी कारण हो, या बीमारी के चलते, या प्रॉब्लम के चलते, या शैतान के चलते, या दुष्टात्मा लगा हुआ के चलते, या कोई ना कोई परेशान मुसीबत संकट बलगन या कोई भी तकलीफ के चलते वो यीशु मसीह के पास आया है। यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या करता है? पहला चीज़ वो महसूस करता है, यीशु महापवित्र है, मैं पापी हूँ। आमीन। यीशु पहले वो क्या महसूस करता है? यीशु पवित्र है लेकिन मैं पापी हूँ। मेरा पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दिया है। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। साथ ही साथ आप भी अपना जिंदगी में हम कहाँ तक पहुँचा है उसको आप देखते जाइए। जब आप प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए, मेरा पाप के लिए अपना जीवन दिया करके आप विश्वास करते हैं, तब आप क्या करते हैं? अपना पाप के बारे में पश्चाताप करते हैं। करता कि नहीं? जो अपने जीवन में सब पाप करते हैं, ऐसा एक भी नहीं है जो पाप नहीं करते। आप कितना भी पवित्र हो, परिपूर्ण पवित्र हो जाते हैं, तब हम धरती पर नहीं रहेंगे, प्रभु हमको उठा लेता है। प्रभु तब तक हमें धरती पर रखते, हमें सही करवाता है ताकि हम बार बार पाप करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के पास आके पश्चाताप करते हैं, प्रभु मैं पाप किया है। बाइबल बताता है, रोमे का पत्रिका 3:23 में लिखा है, हम सब ने पाप करके परमेश्वर के महिमा से रहित है। तो यहाँ पर क्या लिखा? हम सब ने पाप किया, हम सब ने प्रभु के महिमा से रहित है। तो जब प्रभु यीशु के पास एक आदमी सच्चाई विश्वास से आता है, नया विश्वासी, तब उनके जीवन में ये महसूस होता है, अपना पाप के बारे में पश्चाताप होता है। होता ही नहीं होता है? हम पाप किया है, अभी हम मन फिरना चाहते हैं, प्रभु का ग्रहण करना चाहते हैं। वो क्या करता है? प्रार्थना करना शुरू करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। उनका पहला प्रार्थना यही है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे पापी पर दया कर। आमीन। ये अनुभव है एक बहन की अनुभव। ध्यान दीजिएगा, जो नोट करना है नोट कीजिएगा। बहुत लोग डायरी पेन लेकर नहीं आता है,
कितना लोग डायरी पेन लेकर आया, कुछ बाइबल ही लेकर नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसा होगा? आप जितना भी सुनो, एक कान में सुनेगा, दूसरा कान में खुल जाएगा। कितना लोग को पढ़ना लिखना आता है? तुझे कितना लोग को पढ़ना लिखना आता है? बंगला, हिंदी, कुछ भी पढ़ना आता है? पढ़ना नहीं आता? कितना लोग पढ़ना आता? आपको पढ़ना नहीं आता? कोशिश नहीं करता? तो पढ़ने के लिए कोशिश, आप स्कूल नहीं किया, कोशिश करता क्यों नहीं? तो जो पढ़ना लिखना था प्रकाश डायरी लेकर नोट कीजिएगा। पहला नाम है बहन का नाम। इसमें क्या होता है? वो पाप के बारे में पश्चाताप करके प्रभु से माफ़ी मांगता, अपना पाप को बता कर रोता है, प्रभु के लहू से धो लेता है। ये है पहला नाम है, ताकि वो बहन का नाम, ये बहन का नाम है जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन का 4 का 9, 10, 12 और 5 का 1 और 2 में ये लिखा हुआ है। बाद में पढ़ के देख लीजिएगा। ये अनुभव, पहला अनुभव, ये पहला अनुभव क्या है? प्रभु के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं और पाप को कबूल करते हैं, पाप को क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। कितना ये अनुभव में पार हो गया है? आज पर कीजिए, ये पहला अनुभव कितना लोग पार हो गया? नहीं पार हुआ, सिर्फ 2 ही आदमी पार हुआ, बाकी लोग अभी भी पाप में जिंदगी बिता रहे हैं। कितना लोग पहला अनुभव में पार हुआ? कुछ लोग समझता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करें? आपको समझ में आया? नहीं आया? ऐसा लोगों को लेकर के क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहला ये बहन का अनुभव आता है मसीह में। जैसे एक बच्चा आ रहा है, पेट में हो गया है, वो है तब से बच्चा क्या है? आत्मा है। ताकि वो अभी जन्मा नहीं है, लेकिन अपना पाप के बारे में पश्चाताप करता है, पाप का क्षमा मांगता है, प्रभु से बोलता है, प्रभु अभी तक हम पाप कर लिया, आगे का पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। ये है पहला अनुभव। अभी हम दूसरा अनुभव में जाएंगे। दूसरा अनुभव क्या है? प्रिय। आप मिला तो पढ़िएगे, प्रिय अनुभव है। वो है जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन उसका 1 का 9 में, 15 में और 4 का 1 में और 5 का 2 में इसके बारे में लिखा है। हाँ, पढ़िएगा। 1 का 9। हे मेरे प्रिय, ये मेरा प्रिय, मैंने तेरे तुलना फिरौन के रथों में झुकी। बस। तो यहाँ पर लिखते हैं, अभी उसका दूसरा एक नाम दे रहा है। क्या नाम है? प्रिया। हालेलुया। यदि प्रभु हमें प्रिया करके, कितना लोग चाहते हैं मुझे प्रिया करके बुलाना है? कितना लोग चाहते? हाथ उठाइए, हाथ उठा के प्रभु से बोलिए, प्रभु आप मुझे प्रिया बोलना है। कितना लोग चाहते हैं मेरा पति मुझे प्रिया बोलना है, दुलार करना है, प्यार करना है? वैसा ही प्रभु यीशु मसीह हमें प्रिया बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़िएगा। हे मेरा प्रिय, मैं तेरा तुलना फिरौन के रथ में जुते गई घोड़ी से की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वो मेरा प्रिय करके बहुत प्यार से बुलाता है। यदि हम प्रभु हमें प्रिय करके बुलाना है तो दूसरा अनुभव में पार होना है। ये दूसरा अनुभव क्या है? बपतिस्मा का अनुभव को दृष्टांत आता है। पहले हम क्या कर लिया है? मन कर लिया, पाप को कबूल कर लिया, पाप को क्षमा मांग लिया और निर्णय ले लिया, आगे का पाप नहीं करेंगे। ये 4 अनुभव मिलके क्या है? पहला अनुभव है बहन का अनुभव। पहला नाम क्या है? बहन। दूसरा नाम क्या है? प्रिया। ये प्रिय अनुभव के लिए क्या होना है? बपतिस्मा लेना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 का 16 में, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया है, तब स्वर्ग में ये वाणी हुआ है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पढ़ेगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा, अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई। ध्यान दीजिए, ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य अवतार लेकर तकरीबन 30 साल हो गया, 30 ईयर्स, 30 साल हो गया। अभी तक प्रभु उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रिय पुत्र करके नहीं बुलाया। जब वो बपतिस्मा लिया, पानी में से ऊपर आया, स्वर्गवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ये चारों सुसमाचार में आप देख सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। मार्कुस उसका 1 का 10 में भी लिखा है, मार्कुस 1 का 10, लुका 3 का 22 और यूहन्ना उसका 1 का 32। ये चारों गॉस्पेल में लिखा है, जब यीशु मसीह
बपतिस्मा लिया, पानी में से ऊपर आया, स्वर्गवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, आप दूसरा अनुभव को पार होते हैं, तब आपको क्या हो गया है? उद्धार शुरू हो गया। क्या हो गया? उद्धार। उद्धार क्या क्या चीज मिलकर वो होता है? मन फिरना, पाप का क्षमा, और हम क्या कर रहे हैं? निर्णय लेना आगे को पाप नहीं करेंगे, और बपतिस्मा लेंगे, तब उसका उद्धार होगा। हालेलुया। यहाँ तक बपतिस्मा जब लेते हैं, आपको जीवन में क्या है? उद्धार मिल जाता है। आपके नाम जीवन का पुस्तक में लिख लिया जाता है। आपका नाम क्या हो जाएगा? जीवन का पुस्तक में। जब मन फिरा, पाप का क्षमा, निर्णय लेते आगे के प्रभु हम पाप नहीं करेंगे, तब बपतिस्मा लेंगे, तब क्या होता है? आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। अभी आप क्या क्या बन गया है? प्रभु का बहन बन गया है, और दूसरा क्या बन गया है? प्रभु का प्रिय बन गया है। तीसरा नाम क्या है? कबूतरी। अब श्रेष्ठ गीत में उसका 2:14 पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत में उसका 2:14। हे मेरे कबूतरी, ये मेरे कबूतरी, पहाड़ की दरारों में। तो यहाँ पर तीसरा एक नाम से सुलैमान, मतलब अपना दुल्हन को पुकारता है, वो नाम क्या है? कबूतरी। प्रेज़ द लॉर्ड। कबूतरी के नाम से उनको पुकारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कबूतरी क्या है? बहुत प्यारा है। उनके अंदर कबूतरी का स्वभाव है। ये कबूतरी का नाम है, बार बार बाइबल में उनसे बुलाता है। और जो 5:2 में भी, 6:9 में भी आप देख सकते हैं। 5:2 और 6:9 में भी जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, आप उसको देख सकता है। वहाँ पर कबूतर के नाम से प्यार से अपना को बुलाता है। एक कबूतरी उस अनुभव को दृष्टांत देता है। आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है। हालेलुया। कितना लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया है? हाथ उठाकर हालेलुया करेंगे। हालेलुया। ओके, अभिषेक हालेलुया नहीं है, ये तो बस बहुत गिरा हुआ हालेलुया लग रहा है। जो जो अभिषेक पाया है, हाथ उठा के हालेलुया करेंगे। हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? एक कबूतर का अनुभव है। आप लेकर मिला तो लेकर पढ़ सकता है। मार्कुस रचित सुसमाचार 4 उसका 1:10। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया, तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर, पवित्र आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, अपना ऊपर उतारते देखा। एक कबूतर उसका दृष्टांत देता है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ विश्वासी। हालेलुया। ये क्या है? एक 14 अनुभव को दृष्टांत आता है, एक 4th अनुभव को दृष्टांत आता है। पहला अनुभव क्या था? बहन का अनुभव। वो क्या था? जो मन के पाप के क्षमा पाने वाला अनुभव। दूसरा अनुभव क्या था? वो प्रिय अनुभव। वो प्रिय अनुभव का प्रिय नाम से बुलाया है। वो अनुभव क्या है? वो बपतिस्मा लेने वाला अनुभव है। और तीसरा अनुभव क्या है? वो कबूतरी का अनुभव। वो क्या है? अभिषेक पाने वाला अनुभव। हालेलुया। जब कबूतर का नैसा क्या होता है? उनका जीवन में पवित्र आत्मा उतर कर आता है। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेते हैं, वो क्या है? दुल्हन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बहन का अनुभव था, उसके बाद क्या हो गया है? प्रिय का अनुभव आया है। उसके बाद क्या अनुभव आ गया है? अभी कबूतरी के अनुभव में आ गया है। अभी धीरे धीरे मसीह का क्या इसमें क्या है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी तरह अरे क्या करना? धीरे धीरे बढ़ना है। उसका 14 अनुभव क्या लिखा है? निर्मल, इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट। उसका सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत का 6:9। परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल आतिथ्य है। बस यहाँ पर देखते हैं, हे मेरा कबूतरी और एक मेरे निर्मल। निर्मल माने क्या है? निष्कलंक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे और शुद्ध होता है, और पवित्र होता है, और क्लीन हो जाता है, और प्रभु के करीब में आ जाता है। हालेलुया। ये अनुभव है आगे बढ़ने का अनुभव में होता है। अभी वो क्या हो जाता है? सारी बुराई को छोड़ देता है, सारी गंदे काम को छोड़ देता है। वो क्या कर देता है? वो अलग हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? एक अलग हो जाता है, दुनिया से अलग हो जाता है, दुनिया से अलग हो जाता है। पहले क्या करता? दुनिया का फैशन करता था, डेंटिंग पेंटिंग करता था, ब्यूटी पार्लर में जाकर क्या क्या फेशियल इसे सब कुछ करता था, है ना, ताकि वो चाहता है दुनिया में मुझे देखने वाला बार बार मुड़कर मुझे देखना है। मॉडर्न ड्रेस पहनता था, लोगों को टोकर खिलाने वाला ड्रेस पहनता था। अभी क्या हो गया है? दुनिया से वो अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं निर्मल।
ये क्या भी अनुभव आ गया है, एक निर्मल का अनुभव आ गया है, बिल्कुल निर्मल हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वो क्या करता है, दुनिया का सब कुछ छोड़ देता है। प्रभु क्या कर दिया, हमें दुनिया में से अलग कर दिया, हम अभी दुनिया का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बहन का अनुभव, उसके बाद प्रिय का अनुभव, उसके बाद कबूतर का अनुभव, और 14 है दुनिया से अलग किया हुआ निर्मल, बिल्कुल दुनिया का अशुद्धता से, गंदगी से, कचरा से, पाप से, विभचार से, संसार की मनोरंजन से, संसार की नशा से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो सिनेमा नहीं देखेगा, वो सीरियल नहीं देखेगा, मोबाइल में किसी प्रकार की गंदा चीज़ों को, गंदा फोटो, गंदा वीडियो, गंदा रिश्ता, गंदा कोई भी रिश्ता किसी तरह की भी नहीं रखता है। वो क्या करता है, सारी संसार की मोह माया, संसार की फैशन, संसार की मनोरंजन सबसे अलग हो जाते हैं। संसार का सारी बातों से वो अलग हो जाता है। किसी प्रकार की वो मेकअप नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है तेरा श्रृंगार दिखावटी ना हो। बाइबल में लिखा नहीं लिखा तेरा श्रृंगार, हाँ, पहला पत्र उसका 3 के दिन में लिखा है तेरा श्रृंगार दिखावटी ना हो। इसलिए क्या होता है, वो दुनिया से अलग हो जाता है। और इसलिए वो बोलता है निर्मल। निर्मल मतलब क्या, किसी प्रकार की दुनिया का, किसी प्रकार की गंदगी से, कचरा से, फैशन से अपना जिंदगी को क्या कर देते हैं, अशुद्ध नहीं करता है। ये है 4th अनुभव, निर्मल का अनुभव है। हाँ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, मन की दीनदाई, ये अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में, इंसान का दृष्टि में नहीं, परमेश्वर का दृष्टि में इसका मूल बड़ा है। ये बहुत लोग बाइबल में लिखा हुआ है, नया में लिखा हुआ, बहुत लोग नहीं मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करते हैं, दुनिया में रहता है, दुनिया में दिखावटी के लिए जीना चाहते हैं। दुनिया की दिखावट, दुनिया में कैसा जी रहे वैसा वो दुनिया के साथ मिलकर जीना चाहते हैं। वैसा नहीं होता। उनका अनुभव क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे कितना आप प्रभु के करीब आएंगे, दुनिया से आप दूर होते जाएंगे। आमीन। कितना प्रभु के करीब आएंगे ना, दुनिया आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। आप कितना दुनिया में रहेंगे उतना प्रभु ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। आप या तो प्रभु का प्रीति रहना है, नहीं तो दुनिया का प्रीति रहना है। हालेलुया। आप किसका प्रीति रहना चाहते हैं? आप तो बोले किसका प्रीति रहना चाहते हैं? बहुत लोग मुंह नहीं खोलता है। किसका प्रीति? यीशु का प्रीति रहना। तो क्या करना है, 4th अनुभव आना है। ये 4th अनुभव आपका जीवन माना है। अभी संसार का जैसा वो लोग संसार जैसा मॉडर्न ड्रेस पहनता है, दूसरों को टोकर खिलाने वाला ड्रेस पहनता है, वैसा ड्रेस आप लोग नहीं पहनना है। आपको देखने वालों को अच्छा लग रहा वैसा ड्रेस पहनना है। हालेलुया। सुगावनी वस्त्र लिखा ना, क्या वस्त्र पहनना है? सुगावनी वस्त्र पहनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सोना चांदी ये पूरा ढाल कर, बहुमूल्य पत्थर इसी तरह पहनकर आप लोग अपने आप को दिखावट नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई जानवर, कोई भी जीवित जंतु सोना चांदी पहनता है? नहीं, उसका आवश्यकता नहीं था। ऐसा तो प्रभु आदम हव्वा का बनाते समय क्या करता था, सोना चांदी के साथ ही उनको बनाता था। हमें लूसीफर का प्रभु कैसा बनाया था, कैसा बनाया? उनके शरीर में पूरा सोना था, मणिया था, बेलमूल पत्थरों का उसके साथ बनाया। लेकिन प्रभु इंसान को ऐसा नहीं बनाया। क्यों? इंसान को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु पहले से जान लिया, ऐसा तो वैसा बनाया नहीं है। लेकिन शैतान क्या करता है, इंसान को अपना जैसा बनाना चाहते हैं। शैतान में क्या था? पूरा सोना चांदी था उनके शरीर में, हीरा मोती था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे। हाँ, आप लोग जानता है, ऐसे में पड़ा, उस पूरा क्या था, उनका शरीर पूरा मणियों से, बहुमूल्य पत्थरों से भरा हुआ था। शैतान भी यही चाहता है, क्या करेंगे, अपना चाहे में लोगों को ठान ले। आमीन। इसलिए हम लोग को जरूरत नहीं तो प्रभु पहले से आपका कान में सुराख डालकर भेजना था ना। इतना जगह में प्रभु सुराख डाला है, वहाँ पर भी एक सुराख डालना था, ताकि आप क्या करें, आपका कान में, नाक में आप तकलीफ उठा के सुराख डालने की जरूरत ना पड़े, ताकि जीवन सुटाने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये 4th अनुभव आता है, सारे संसार की बातों को दूर करके प्रभु के करीब में आने का दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग चेंज हो जाता है। हालेलुया। तो संसार की सदस्य ना बने। हम संसार का नहीं है, संसार में से प्रभु मुझे क्या कर दिया, चुन लिया है। यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है, जो मसीह जो वर्तमान है, पिता के देने वर्तमान है, उस जगह का खोज में रहो। ये है 4th अनुभव। अभी क्या क्या अनुभव में हम लोग पार हो रहे हैं? पहला है, सब लोग बोलिए, बहन का अनुभव। दूसरा क्या अनुभव है?
प्रिय का अनुभव। तीसरा क्या अनुभव है? कबूतर का अनुभव। फोर्थ क्या है? निर्मल का अनुभव। पांचवा क्या है? पांचवा है अति सुंदरी। क्या है? सर्वांग सुंदरी का अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो आप पढ़ सकते हैं सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका 4:7। हे मेरे प्रिय, ये मेरा प्रिया, तू सर्वांग सुंदरी है, तू सर्वांग सुंदरी है। बस हाँ पढ़ो। तुझ में कोई दोष नहीं, तुझ में कोई दोष नहीं। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। अभी क्या कर रही है दुल्हन? धीरे धीरे प्रभु का नजर में, अपना दुल्हा का नजर में बरबरी हो रहा है। अभी क्या बोल रहा है? तो सर्वांग सुंदरी है। आप अपना आत्मा में, शरीर में, प्राण में सुंदरी बन गया है। तुम्हें कोई भी दोष नहीं है। ये सुंदरी का नाम आता है, आप नोट कीजिएगा, जो सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 1:8, 2:10, 2:10 और 4:1 और 7 और 5:9 और 6:1 में भी लिखा है, बार बार आता है। तो सर्वांग सुंदरी, ये सर्वांग और सुंदरी का, सर्वांग सुंदरी का अर्थ क्या है? वो हर प्रकार के वरदानों से, सामर्थ्य से, अभिषेक से भरपूरी हुआ अनुभव है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सामने क्या करता है? सारी शैतान काम करता है, सारी दुष्टात्मा काम करता है, उनके द्वारा वरदान काम होता है, उनके द्वारा चंगाई मिलता है, उनके द्वारा लोगों को छुटकारा मिलता है। ये अनुभव, वरदान के अनुभव उनका जीवन में मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करता है? प्रभु के लिए दौड़ धूप करता है, प्रभु के लिए मेहनत करता है, प्रभु के लिए सुसमाचार फैलाता है, प्रभु के लिए आत्मा जीतता है। ये अनुभव में वो और पार होना शुरू हो जाता है। ये है क्या है? आपका 5वां अनुभव है सर्वांग सुंदरी। हालेलुया। ये क्या करता है? सर्वांग सुंदरी का अनुभव में आ जाता है। इस अनुभव में क्या क्या मिलता है? वो वरदान से, प्रभु का अभिषेक से बढ़ता है। वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना में, आराधना में भरपूर होता है। आराधना में हर वक्त से वरदान क्रिया करता है। चंगा का वरदान, दुष्टात्मा बहाने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, और भाषा का ट्रांसलेट करने का वरदान, और भविष्यवाणी बोलने का वरदान, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, ये सारी वरदान उनके जीवन में क्या है? प्रकट होता है। बिल्कुल उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। हालेलुया। ये अनुभव की ओर आगे बढ़ता है। अनुभव में क्या करता है? ये अनुभव में आगे बढ़ता है ताकि वो क्या करे? वरदान को इस्तेमाल करता है। वरदान को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हर जगह में जाता है, मिनिस्ट्री करता है, जब समय मिलता है औरों के पास जाता है, प्रभु का सुसमाचार बताता है, वचन बताता है, वीडियो दिखाता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उनके द्वारा बहुत ही चिन्ह चमत्कार होता है, उन लोगों के द्वारा दुष्टात्मा भागता है, उन लोगों के द्वारा चंगाई मिलता है। इसी तरह के अनुभव में वो क्या करता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हालेलुया। ये है कौन सा अनुभव में आता है? अभी 5वां अनुभव में। कौन सा अनुभव में आता है? 5वां। प्रिय भाई बहन, आज आप नया विश्वासी है, कोई बात नहीं, आप दिन ब दिन क्या करना है? प्रभु का अनुभव में आगे बढ़ना है, यीशु का अनुभव में आगे बढ़ना है, प्रभु का अनुभव में आगे बढ़ना है। आगे को बालक ना रहे, बाइबल में बताता है, क्या बताता है? आगे को बालक ना रहे, मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। एक दिन आप दुल्हन का जैसा प्रभु यीशु के समान खड़ा होना है। उसी लिए क्या करता है? एक कलीसिया, एक पास्टर, एक प्रचार, एक बाइबल, वचन, ये पूरा इसलिए रखा है ताकि आपको दिन ब दिन क्या करना है? प्रभु में आगे बढ़े। लेकिन आप लोग वचन का ज्ञान नहीं देते हैं, वचन में ध्यान नहीं देते हैं, वचन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, वचन के लिए पूर्ति नहीं देते हैं, तो प्रभु में बढ़ेंगे कैसा? वचन नहीं है, वचन के ज्ञान में आप समय नहीं निकालते तो आप मसीह में नहीं बढ़ सकता है, दुल्हन बन के सिंहासन में बैठ नहीं पाता है। हालेलुया। बहुत लोग कम से कम अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठा हुआ है, 24 आवर्स में कम से कम 1 घंटा बैठकर आप वचन सुन के प्रार्थना नहीं कर सकता है तो आप कैसा दुल्हन बन के सिंहासन में बैठेंगे? ऐसा ही जाकर आप प्रभु का सिंहासन में स्वर्ग में जाकर बैठ जाएंगे? नहीं बैठ पाएगा, धोखा हो जाएगा। आपको मेहनत करना है। लोग बोलते हैं पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो कान है, आंख है, सुन सकता है, मन में रख सकता है, कोशिश कर सकता है, अभी भी कोशिश कर सकता है। पढ़ने लिखने के लिए क्या करना? कोशिश करना, बाइबल को पढ़ना। हालेलुया। ये हमारे जीवन में सहायता करना है। आपको मसीह का डील डोल तक बढ़ना, मिनिस्ट्री करना, आत्मा जितना। कुछ लोग देखिए जिंदगी पर आता जाता है लेकिन एक आत्मा भी मसीह में नहीं लाता, एक आत्मा को भी मसीह में नहीं लाता, वो इस अनुभव में नहीं आया। उनका द्वारा क्या है? वरदान काम करना है,
ज्ञान के वरदान काम करना है, बुद्धि का वरदान काम करना है, प्रभु का सुसमाचार सुनना है, औरों को भी सुनाना है, औरों को भी बताना है, औरों को भी समझाना है, ये अनुभव में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पांचवा अनुभव को दृष्टांत आता है। हालेलुया। कितना लोग ये अनुभव में बढ़ना चाहते हैं? अच्छा साथ में हालेलुया बोलेगा। हालेलुया। अभी तक ये अनुभव में नहीं आया है, इसका मतलब हालेलुया ये अनुभव में आना है। पहले वो जो ये मैक्सिमम हर एक क्या कर देते हैं, ये कबूतरी अनुभव तक आ जाते हैं, बस आता है, बपतिस्मा लेता है, आत्मा से भर के अन्य भाषा में और अभिषेक पा लेते हैं, लेकिन उसके आगे में नहीं बढ़ता है। उसके आगे में बढ़ना है, क्या करना है? आगे अनुभव क्या था? निर्मल में क्या है? अलग जिंदगी, संसार का फैशन, संसार के सोना चांद, संसार की मनोरंजन, ये पूरा अलग होना है। हालेलुया। इसलिए आगे बढ़ना है। अभी वो कहाँ आ गया है? सर्वांग सुंदरी बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया है? अपना आत्मा में, शरीर में, प्राण में प्रभु के लिए मंदिर बन गया है, प्रभु का मंदिर बन गया है, प्रभु का काम कर रहा है। जो काम प्रभु कर रहा था वो काम अभी ये करना शुरू कर देता है। आमीन। प्रभु जो काम करता था, क्या काम करता था? दुष्ट आत्मा भगाता था, रोगों का छक्का करता था, हर जगह में घुर घुर के क्या करता था? वो सुसमाचार बताता था कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव में आ गया। अभी ये भी क्या हो गया? उस अनुभव में गया। ये भी कहा यीशु का जैसा घूमना शुरू हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी आपका कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना बड़ा है, यीशु बड़ा है। मुझे डर के बोल रहा है यीशु। कौन बड़ा है? अभी भी कुछ लोग मुंह नहीं खोला है। ईमानदारी से बोलिए, कितना लोग मुंह नहीं खोला है? हाथ उठाइए। कौन बड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इतना धक्का लगाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये अनुभव में पांचवा अनुभव। और छठवां अनुभव में जाएंगे। छठवां अनुभव क्या है? दुल्हन का अनुभव है। ये है दुल्हन का अनुभव। आप पढ़िएगा Songs of Solomon उसका 4:10। हे मेरी बहन, हे मेरे बहन, हे मेरे दुल्हन, ये मेरा दुल्हन। तो यहाँ पर देख सकते हैं और एक नाम क्या दिया जा रहा है? दुल्हन। अभी वो क्या अनुभव मांग गया है? दुल्हन का अनुभव। क्या नाम अनुभव मांग गया है? दुल्हन का अनुभव। ये दुल्हन माने कौन? दुल्हन माने क्या है? शादी के लिए जिसको मंगनी हो गया है उसको क्या बोलते हैं? दुल्हन बोलते हैं, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। जो दुल्हन उसको बोलते हैं। शादी के लिए, मंगनी के लिए क्या हो गया है? मंगनी होकर अभी शादी के लिए रेडी होकर आ रहा है, उसको बोलते हैं दुल्हन। दूल्हा के लिए रेडी होकर आ रहा है। तो हमारा दूल्हा कौन है? दमी नहीं है। हमारा दूल्हा कौन है? बोलिए, हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। अभी ये उसी के लिए परफेक्ट दुल्हन बन के बन जाना, मतलब अभी यहाँ पर उनका और एक्स्ट्रा क्या हो जाता है? आत्मा का 9 फल से बढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले क्या है? प्रभु का ज्ञान, बुद्धि में, सामर्थ्य में, वरदान में, अभिषेक में भरपूर होता है। अभी क्या हो जाता है? प्रभु का स्वभाव में, प्रभु का आत्मा का फल में भरपूर होकर वो क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, ताकि बिल्कुल इंतजार, अभी तू रुकेगा, हम चले जाएंगे प्रभु के शादी में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव आ जाता है। ये कौन सा अनुभव आ जाता है? छठवां अनुभव। ये छठवां अनुभव क्या है? दुल्हन का अनुभव आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया है। और दुल्हन का अनुभव, ये दुल्हन का अनुभव है छठवां अनुभव। इसमें क्या है? उनका जन्म स्वभाव ठीक हो जाता है। दुष्टात्मा बहाना आसान है, लेकिन अपने जन्म स्वभाव को सही करना तो मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रचार करना आसान है, अन्य भाषा बोलना आसान है, कूदना नाचना आसान है, दुष्टात्मा बहाना आसान है, लेकिन अपना जन्म स्वभाव को रूपांतर करना ही बहुत बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। यहाँ पर अपना जन्म स्वभाव क्या होता है? कितना भी आत्मा से भर जाते हैं, फिर भी क्या हो जाता है? जन्म स्वभाव में खड़क हो जाते हैं। एक गुस्सा आ जाते हैं, मुंह में गाली बकता है, जो बर्तन, हरिया बर्तन सब उठाकर फेंक देता है, मारा मारी कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? होता नहीं होता? उसी में आखिरी दम तक जय मिलता? हाँ, कितना लोगों को उसी में जय मिला है? हाथ ऊपर कीजिए। जब बिल्कुल मैं यीशु के जैसा बदल गया मेरा स्वभाव में। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप इस छठवां अनुभव में आ गया, उसके बाद प्रभु आपको इधर नहीं रखेगा। कितना का समझ में रहा है? जब छठवां अनुभव में आ गया है, अचानक एक बीमारी, अचानक एक एक्सीडेंट, उठा लो इसको, चलो वहां जाकर महिमा में पहुंचा देगा। कितना समझ में आ रहा है? ताली बजा के। लेकिन दुनिया पर चला कर देखा, अचानक बीमारी में मर गया, अचानक एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन वो ऐसा नहीं मरा।
प्रभु उसको तैयारी कर दिया, लेकर चल गया। कुछ घिस के इधर ही रहेगा। क्यों? अभी तक वो छठवां अनुभव में नहीं गया, इसे प्रभु इधर ही रखे रहता है। कितना लोग समूह मारा है, समझ में आया? तो हम लोग इधर ही रह रहा, इसका मतलब क्या है? घिस के इधर ही रह रहा, इसका मतलब क्या है? अभी तक हम लोग छठवां अनुभव में नहीं गया है। हालेलुया। हाँ, अभी भी मन में कुड़कुड़ाते हैं, क्रोध आता है, बदला का स्वभाव आता है, वो आता है, तो अभी भी है, घिसते रहो, और भी रहो इधर। हालेलुया। और भी रहो इधर। हालेलुया। तो कुछ लोग कटिया में रहता है, नहीं कटिया में रहो, क्यों? उधर ही रहो, तैयारी करना था फिर भी। हालेलुया। जल्दी जाना अच्छा है या बुरा है? कितना लोग जल्दी जाना चाहते हैं? 1 2 बहुत अवसर है। नहीं, अभी हमको पढ़ना है, नौकरी जाना है, शादी विवाह होना है, बच्चा पैदा करना है, उसी लोग को भी शादी करवाना है, घर द्वार, नौकरी चाकरी, गाड़ी घोड़ा, पोता पोती लेना है, अपना गोद में पोता को लेना है, नाता का लेना है। प्रभु अभी मत आओ। हालेलुया। हाँ, जब हम आर्मी में था ना, तब हम पत्नी को लेटर लिखता था, मेरा पत्नी को लेटर लिखता था, चलो इधर मन नहीं कर रहा, प्रभु सेवा के लिए बुला रहा है, चलो इतना दिन आप लोग का घर द्वार बच्चों को छोड़ के दूर में रह गया है, अभी हम वापस आना चाहते हैं। मान में मेरा पत्नी, उस दिन में तो मोबाइल तो नहीं है ना, थोड़ा चिट्ठी में होता है ना, वो चिट्ठी लिख कर भेजता है, नहीं मत आइए, अभी तो हमारा घर भी अधूरा पड़ा है, बच्चा लोग छोटा है, और उधर ही रहिए, अभी मत आइए। पति को क्या बोलता है? मत आइए, अभी बच्चों लोग बड़ा है, घर द्वार बनाना है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह ही कुछ पति लोग क्या बोलते हैं, जो फॉरेन में पति लिखता है, बहुत तकलीफ है, हमको मन नहीं लग रहा है, अपना वापस आ जाए, मत आइए और कमाइए, और 1-2 जमीन ले लेंगे, और 1-2 घर बना देंगे, और गाड़ी घोड़ा ले लेंगे, उसके बाद आए, उधर मत आइए। ऐसे कुछ विश्वासी लोग हम मुंह में तो बोलते प्रभु आइए, गाना गाते प्रभु आइए, जल्दी आइए, हाँ, तो मन में बोलते हैं अभी मत आइए प्रभु, अभी मेरे को शादी भी नहीं हुआ, अभी मेरा ये भी नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हाँ, मेरा घर भी नहीं हुआ है, ऐसा प्रभु बोला अभी मत आइए। हालेलुया। मैं सच कर रहा नहीं कर रहा हूँ। कितना लोग सच में है, दिल से दिल में है, प्रभु अभी आइए, आत्मा लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पक्का? हाँ, ये 6वां अनुभव है। और 7वां अनुभव, सलोमन उसके 7 का 1 पढ़िएगा। हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। बस, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7वां एक नाम है कुलीन की पुत्री। अब ये क्या है? दुलीन था, वो प्रभु यीशु मसीह की पत्नी बन गया है। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। हालेलुया। ये वो अनुभव का दृष्टांत आता है जो तुरी फूकते समय प्रभु यीशु मसीह का वो मेमना का विवाह का गया है। वो मेमना का विवाह में उनका पत्नी बनकर रूपांतर होकर मध्य आकाश में पहुंच गया है। हालेलुया। जो प्रभु का आगमन में उठा जाने वाला उसी दुल्हन का अनुभव को दृष्टांत आता है। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं ये 7 अनुभव मेरा जीवन में भी चाहिए। हालेलुया। कैसा भी प्रभु का दुल्हन बन के, पत्नी बन के ऊपर जाना है। आइए इसी वक्त हम अपना आंखों को बंद करेंगे, आइए हम खुट्टा टेकेंगे, खुट्टा टेक करें हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर 7 प्रकार के नाम के बारे में देखा है। पहला नाम है वो बहन का अनुभव है। ये बहन का अनुभव है, वो प्रभु के पास आना है, विश्वास करना है, मन फिरना है, अपना पाप को कबूल करना है, पश्चाताप करना है, पाप की क्षमा मांगना है। वो अनुभव है। आगे को निर्णय लेना, में पाप नहीं करेंगे, प्रभु आपके लिए जिएंगे, ये अनुभव है। एक बहन का अनुभव है, उससे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद एक प्रिया का अनुभव है। प्रभु हाँ उनको सुलमिति का बोल रहा है, हे मेरा प्रिय, ये प्रिया का अनुभव वो है। वो क्या कर रहा है? वो जो बपतिस्मा ले रहा है, वो कितना भी वो रुकावट हो, कितना भी विरोध हो, वो अपना यीशु मसीह को अपना दुल्हा का रूप में स्वीकार करके अपना आप को समर्पण करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का
नाम से वो पानी में डूब के बपतिस्मा लेने का अनुभव का दृष्टांत आता है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, ऊपर से स्वर्गवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो प्रिय अनुभव तीसरा हम देखते हैं कबूतर का अनुभव, एक कबूतर का अनुभव है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने वाला अनुभव का दृष्टांत आता है। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, देखो स्वर्ग में से वो एक कबूतर के नीचे पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया। एक पवित्र आत्मा का अभिषेक का अनुभव वो तीसरा अनुभव का दृष्टांत आता है। उसके बाद पवित्र आत्मा का सगादा के साथ 14 अनुभव में पार हो रहा है। ये 14 अनुभव क्या है? वो निर्मल का अनुभव है। उसके नाम से निर्मल करके प्रभु बुलाता है। ये निर्मल का अनुभव है, ये वो दुनिया से अलग हो जाता है। अपना सोना चांदी, अपना डेंटिंग पेंटिंग, अपना मोह माया, अपना फैशन मनोरंजन, वो अपना सिनेमा सीरियल, वो सब कुछ दुनिया का गंदगी को छोड़कर यीशु के लिए बिल्कुल अलग हो जाता है। एक अलग आजाई जिंदगी को दृष्टांत आता है, एक अलग जाए जिंदगी को दृष्टांत आता है। उसका देखने वाला है, उसमें यीशु को देख रहा है। अभी पांचवा एक अनुभव को देखता है, वो सर्वांग सुंदरी का अनुभव, एक सर्वांग सुंदरी का अनुभव है। इस अनुभव में क्या हो जाता है? वो पूरा की पूरा पवित्र आत्मा का अभिषेक से, सामर्थ से, वरदान से, वो ज्ञान से, बुद्धि से, वो प्रभु का दिल डोल तक बढ़ना शुरू कर देता है। प्रभु का वचन का ज्ञान से भर देता है, प्रभु का अभिषेक से भर जाता है, प्रभु का सामर्थ वरदान से भर जाता है, और प्रभु का दिल डोल तक बढ़ना शुरू करता है। ये अनुभव है, एक सर्वांग सुंदरी का अनुभव है। आज कितना लोग है इस अनुभव कर आगे बढ़ना चाहते। और छठवां अनुभव है, छठवां अनुभव वो दुल्हन का अनुभव में, वो परमेश्वर का स्वभाव में, वो आत्मा का 9 फल से भर जाता है। और 9 फल से भरकर और प्रभु को दूरी फूकने के लिए वो इंतजार करके बैठने वाला अनुभव, प्रभु को दूरी फूकने के लिए वो इंतजार करके बैठने वाला अनुभव। और सातवां अनुभव है वो कुलीन का पुत्री का अनुभव है। ये है प्रभु का रानी बनकर, प्रभु का पत्नी बनकर वो मध्य आकाश में यीशु के साथ मिलने वाला अनुभव को दृष्टांत आता है। और प्रभु आशीष कर आज वचन को सुना हुआ हर एक को प्रभु आशीष कर वचन को जो घर से भी और जहाँ से भी इस वीडियो के द्वारा सुन रहा है, ये 7 अनुभव को पार करने में प्रभु मदद देकर एक सुलमिति का अनुभव उन लोग का जीवन माना है। ओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से होता रबा नबा अभी भी अपने जीवन में जो कमी करी गंदगी कचरा पाप ओ अन्याय नाजायज ओ यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। और रबा शकाला रबा कापाना रबा संपाला रबा नंबर भी आशीष के दड़ी प्रबल बंदा के शब्द पापा आपके नाम केवल आज वचन को सुनने वाला सबको आशीष करे यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग सौभाग्य था आप सबों के साथ, सारी पतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन आमीन।